बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर अवान और आप देख रहे हैं ज़हूर अवान टीवी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले डॉक्टरों की रजिस्ट्रेशन और इम्तिहानी निज़ाम का बाकायदा आगाज़ मुसलमानों ने उस वक्त शुरू किया जब दुनिया अपना इलाज जादूगरों और नजूमियों से करवाती थी। ये खिलाफत बनु अब्बास का दौर था जब बगदाद को इल्म का मरकज माना जाता था, जबकि मगरबी दुनिया अभी तक डार्क एजेस में थी। हर तरह के दीनी और दुनियावी उलूम के माहिर बगदाद में आबाद थे और दुनिया भर के लोग इल्म की तलाश में बगदाद का सफ़र किया करते थे। 931 में बगदाद में एक अजीब वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक जाली हकीम के नाकिस इलाज से एक मरीज की जान चली गई, तो इस वाक़े की इत्तला हुकूमत को पहुंची। तहकीकात की गई तो पता चला कि इलाज करने वाली हकीम ने मेडिकल की मरवजा तमाम कुतुब का मुताला नहीं किया था, बस चंद एक किताबें पढ़ने के बाद उसने अपना मतब खोल लिया था और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। इस हादसे के फौरन बाद हुकूमत की तरफ से मालिजीन की बाकायदा रजिस्ट्रेशन के लिए एक बोर्ड बनाया गया, जिसकी सरबराही उस वक्त के अजीम तबीब सन्नान बिन साबित के जिम्मे लगाई गई। उस बोर्ड ने सिर्फ बगदाद शहर के तबीबों को शुमार करना शुरू किया तो पता चला कि शहर भर में 1000 के करीब तबीब मौजूद हैं। तमाम अत्तबा का बाकायदा तहरीरी इम्तिहान हुआ और इंटरव्यू लिया गया। 1000 में से 700 मुहालिज पास हुए, जिनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन की गई और उन्हें सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, और बाकी 300 अत्तबा को प्रैक्टिस से रोक दिया गया। फिर इस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी इस्लामी सुल्तनत में फैलाया गया और इस्लाम ने तो पहले दिन से ही रहनुमाई फ्राहम कर दी थी। इब्न माजा की एक हदीस है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इल्मुल तिब से नागाही के बावजूद तिब का पेशा इख्तियार किया तो उसके गलत इलाज की जिम्मेदारी उस शख्स पर होगी। यानी कि शरीयत इस्लामी पहले दिन से ही तबीबों और डॉक्टरों को ये हिदायत देती नजर आती है कि मुकम्मल इल्म हासिल किए बगैर प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है। ये मुसलमानों के उरूज का दौर था जब उन्होंने इल्म और तहकीक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ था। जब से मुसलमानों ने इल्म का दामन हाथ से छोड़ा तब से जवाल का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुनासिब समझें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।